नमस्कार साथियों, अगर आप भी क्लास 10 का 2027 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का हिंदी का जो चैप्टर 1 से 2 यानी 1, 2 और 3 इसका मिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। यानी चैप्टर 1 से 2 से और 3 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष पूछे गए हैं सब आज की इस क्लास में करवाने वाले हैं। तो आप लोग जरूर क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। तो इसको आप लोग याद भी कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रामविलास शर्मा की हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, बताइए। तो उनका जन्म पूछा हुआ है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसीलिए आपको क्लास को अंत तक देखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उनका जन्म हुआ था ना, वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, करे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरित किसने किया था। तो इसको भी याद कर लेंगे, ललई सिंह यादव जी ने। ललई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे भीमराव लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन करें कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है, बताइए। तो अंबेडकर जी के अनुसार जो भाईचारे का वास्तविक रूप है कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो याद रखेंगे श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन करे कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये जो रचना है ना, वो याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर लगाइए कि लेखक के अनुसार प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, बताइए। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। आठवां का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, कह रहे कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए मुख्य प्रेरक से कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो मुख्य रूप से कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? बुद्ध थे, ज्योतिबा फुले थे और कौन थे? कबीर थे। इसको आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, अभी भी जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चे नहीं किए हैं तो एक काम आप लोग जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। कैसा? देखिए प्रत्यक्ष कारण भी है और प्रमुख कारण भी है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पहला चैप्टर का 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितना आप लोग सही किए हैं? 10 में से 10 कौन कौन बच्चे सही किए, एक बार कमेंट करेंगे। अब हम लोग दूसरा अध्याय देखेंगे, विष के दांत, जिसके लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। तो चलिए बताइए कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न करे कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, बताइए। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं किनका आंसर सबसे पहले आता है। याद रखेंगे 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 प्रश्न। कह रहा है कि सेन साहब की नई कार की रंग कैसी थी। जो सेन साहब थे उनके नई कार की रंग कैसी थी, तो काली थी। यानी 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 14 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, बताइए। तो जो सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500। कितना थी? 7,500 थी। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन कि सेन साहब अपने बेटे कासू यानी खोखा को क्या बनाना चाहते थे, बताइए। तो इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सब बाबू 2027 परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि कासू और खोखा का क्या अर्थ है यानी संबंध है। तो देखिए जो कासू और खोखा है ना, वो क्या है? कासू ही खोखा है। बिल्कुल सही आंसर है, याद रखेंगे। 16 का आंसर हो जाएगा कासू जो है वही खोखा है। इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 17 क्वेश्चन कि मदन के पिताजी का क्या नाम था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मदन के पिताजी का नाम जो था गिरधर लाल नाम था। क्या नाम था? गिरधर लाल नाम था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 18 क्वेश्चन कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, बताइए। तो 2 दांत। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 19 क्वेश्चन कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। तो 20 के दांत जो कहानी है ना, किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है, तो याद रखेंगे मध्यम वर्ग के। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मध्यम वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन कि सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती ये पांचों किसकी बहनें थी, बताइए। मदन की, खोखा की। बिल्कुल सही। यानी जो सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती ये जो पांचों बहनें थी वो खोखा की थी यानी कासू की थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब हम लोग तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं, भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक जो हो जाएंगे मैक्स मुलर हो जाएंगे। तो चलिए बताइए, तो भारत से हम क्या सीखे। पाठ में साहित्यिक, भारत से हम क्या सीखे, पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, याद रखेंगे। विधा पूछा हुआ है तो यह जो हो जाएगा भाषण हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, तो एक भाषण है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 क्वेश्चन कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे मैक्स मुलर हो जाएंगे। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, याद रखिएगा। किसको कहा है, तो मैक्स मुलर को कहा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24 क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। देखिए बाबू जो मैक्स मुलर है ना वो डेसाउ जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, बताइए। तो वारेन हेसिंगटन को मिला था। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा वारेन हेसिंगटन को, यानी ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26 क्वेश्चन कि वारेन हेसिंगटन को वाराणसी के पास कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो 172। कितना हो जाएगा, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करके किसने प्रकाशित करवाया था, 27 का आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मैक्स मुलर ने। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किसने करवाया था। तो मेघदूत जो कि कालिदास लिखे हैं तो इसका जर्मन भाषा में अनुवाद भी मैक्स मुलर ने करवाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया है। तो ये भी कौन किया है, बताइए। मैक्स मुलर किया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन कि सर विलियम जोन्स ने भारत की कब यात्रा की थी। तो सर विलियम जोन्स ने 1783 में भारत की यात्रा किया था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना। तो फाइनली हम लोग 30 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग 30 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं एक बार आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन आपके इस चैनल पर करवाया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर कमेंट में लिंक दिया हुआ है तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का।
ग्रुप जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो हम लोग जल्द ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।